बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। मुक्ति पर्व दिवस। मुक्ति पर्व। आत्मा ने परमात्मा को पा लिया। छठे तत्व ने मुक्ति पा ली। पांच तत्व का ये पुतला अब जब मिला है हमें, और ये भी एक दिन जाना है, सभी को पता है। इस आधार को हम किसी भी तरह से समझाने का प्रयास करें कि मटकी है, ये फूटेगी। हम्म, ये नाव है काठ की, ये पानी में भवसागर में है, ये गलेगी ही गलेगी। ये आधार जो मिला है, अब इसको भी जो आया है सो जाएगा, नश्वर है सब कुछ। तो ये जाना है कब जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी ये कब जाएगा, इसका हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले तो सदगुरु जी ने हमें मुक्ति प्रदान कराई इस भाव से कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, छठा तत्व है, जो अंदर शक्ति विराजमान है, परमात्मा का हम अंश हैं, जिनकी शक्ति से हम सारे कार्य कर रहे हैं। फिर हमें हमारा उद्देश्य समझाने के बाद, निज स्वरूप में बैठाने के बाद, निज घर में बैठाने के बाद, और जन्म और मृत्यु से अब तुम, इस आवागमन से तुम मुक्ति पा जाओ। और उसके बाद मानव देह में रहते हुए तुम मानवता का व्यवहार करो, दैवीय गुणों में रहो। सहनशीलता, सहजता, नम्रता, प्रीत, प्यार, ये सब अपने अंदर समाहित करो कि किस तरह से हमें अपने जीवन को अंत श्वासों तक ले जाना है। अब अंत श्वास हमारा कब आएगा ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ निरंकार के अलावा। तो साकार सतगुरु जी ने हमें मुक्ति दिला दी। अब यहाँ दिवस आ रहा है, तो ये दिन हम मना रहे हैं उन संतों महात्माओं की यादों में, जिन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया सदगुरु जी के चरणों में, जिन्होंने निरंकार के लिए अपना जीवन जिया। निरंकारी हो जाना कोई सरनेम पा लेना नहीं है कि हमें किसी ने लिख के दे दिया और हम निरंकारी हो गए। हमें कोई कहे कि हम निरंकारी हैं या नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। हमने जिस दिन सदगुरु बाबा हरदेव जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की, और हमारी आत्मा ने ये माना कि हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वास्तव में ही ये हूँ जो मुझे समझाया जा रहा है। ये आत्मा युगों युगों से तड़फ रही थी, तरस रही थी। कुछ अंदर जिज्ञासा बनी थी इन्हें पाने की, और अभी ये मुझे सदगुरु जी द्वारा प्राप्त करा दिए गए हैं, दर्शन करा दिए गए हैं, एहसास में आ गई है आत्मा। आत्मा एहसास में आई है अपने अंशी को पाकर। तो अभी ये दिन संत निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व के रूप में मनाया जाता है। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी संत निरंकारी मिशन के पहले सतगुरु जी, जिन्होंने संत निरंकारी मिशन की स्थापना
पेशावर पाकिस्तान से की सन 1929 में। और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी अनन्य भक्त सतगुरु बाबा अवतार जी, जो बाद में संत निरंकारी मिशन के दूसरे सतगुरु जी हुए। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के हृदय में ये परोपकार की भावना है। उनके सतगुरु जी ने पहचान ली थी कि यदि इस आत्मा को परमात्मा से मिला दिया जाए तो ये रुकने वाली आत्मा नहीं है। ये सेवा भाव अपने मन में लेकर आगे भी प्रचार करेगी, प्रसार करेगी, प्रेरणा देगी अपने जीवन से किसी को। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के सतगुरु जी थे कहन सिंह बाबा जी। और उन्होंने साथ में ये भी समझाया कि जब तुम निरंकार का ज्ञान दोगे तो तुम्हारे विरोधी भी खड़े होंगे। तुम्हारे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं भी होंगी जो ठीक नहीं होंगी। कुछ हिंसक प्रवृत्ति के लोग तुम्हारे साथ हिंसा भी करेंगे। सब तरह से उनके सामने ये बातें रखी। पर सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी माने ही नहीं कि जो मुझे प्राप्त हुई है मुक्ति, हम्म, ये आत्मा आज मुक्त हुई है तो और भी आगे आत्माओं को मुक्ति प्राप्त हो। हम्म, फिर सदगुरु बाबा शहनशाह जी को ये सेवा मिली। फिर संत निरंकारी मिशन के तीसरे सतगुरु जी बाबा गुरबचन जी हुए। हम्म, उन्होंने ये सेवाएं संभाली। फिर सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने सेवाएं बड़ी ही तन्मयता के साथ निभाते हुए, जैसा काहन सिंह बाबा जी ने समझाया था वैसा इस प्रारूप देखने में भी आया। गुरबचन बाबा जी के समय में विरोधियों ने बहुत हिंसाएं भी की। उन्होंने जुनूनियों ने जुनून दिखाया, संगतों पे हमले भी किए। पर ये मिशन रुका नहीं। सत्यता का मिशन था ये, आध्यात्मिकता का मिशन था ये, मानव को मानव का लक्ष्य समझाने का मिशन था ये। हम्म, और माने ही नहीं। सदगुरु बाबा गुरबचन जी से कहा भी गया कि इतना इतना हमारे साथ नुकसान हो रहा है, ये सुन नहीं रहे हैं, हम इनसे बदला लें। उनके भी संतों महात्माओं ने ऐसी बात रखी। पर बाबा जी ने यही बात आगे से की कि यदि घर में एक कोई इंसान पागल हो जाता है, बौरा जाता है, तो उसके साथ में बाकी लोग वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, हैं, सहनशीलता का परिचय देते हैं, उसकी दवाई कराते हैं, उस समय का इंतजार करते हैं जब उसका दिमाग ठीक होगा, जब वो अपनी गलती समझेगा। हम्म, तो हमें ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है जैसा सामने वाले हमारे साथ कर रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं। जानों तक के नुकसान हुए, जाने गई, लंगर चल रहे हैं। तो ऐसे विरोधियों का सामना भी बड़े प्यार से किया, मुक्तात्मा, कि ये समझदार नहीं है पर हम समझदारी अपनी नहीं खोएंगे। सन 1980 में सतगुरु बाबा गुरबचन जी के शरीर का बलिदान हुआ। उनके अनन्य भक्त चाचा प्रताप सिंह जी का भी शरीर का बलिदान हुआ, गोलियां चली हैं। फिर उनके बाद सेवाएं संभाली गुरुगद्दी की।
सदगुरु बाबा हरदेव जी ने, सदगुरु बाबा हरदेव जी से भी संतों ने, महात्माओं ने यही अरदासें लगाई कि अब भाई हम खून का बदला खून से लेंगे। बहुत ओलिया हमारे रहबर चले गए, हमारे सर से हमारे सदगुरु जी का हाथ उठ गया। वो काली घटाई छाई दुख की, हर आंखें नम थी, रो रही थी अपने रहबर के लिए। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने भी यही समझाया कि दास का दुहेरा रिश्ता है। यहाँ गहराई से समझने की बात है कि आत्मा मुक्त थी, सबने ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ था कि हम अंशी के अंश हैं, हम सभी एक प्रभु परमात्मा की संतानें हैं। अब दूसरों की समझ में नहीं आ रही है या देर से आएगी, तो उस समय का इंतजार करना पड़ेगा। पर ऐसा खूनी माहौल हमें नहीं बनाना है, ऐसा बुरा माहौल हमें नहीं बनाना है, ऐसा नरक हमें नहीं बनाना है जैसा उन्होंने बनाया हुआ है। स्वर्गीय नजारा मेरी सोच ही तो है, मेरे शब्द ही तो है, मेरे भाव विचार ही तो है मालिक। सदगुरु बाबा हरदेव ने भी संतों से यही कहा कि दोहरा रिश्ता है मेरा। एक तरफ तो वह दास के सांसारिक तौर पे पिताजी हैं, और दूसरे आत्मिक तौर पर सदगुरु जी हैं, जिन्होंने सत्य का ज्ञान कराया है। वो नहीं चाहेंगे कि जैसा सामने वालों ने किया हमारे साथ, हम भी ऐसा ही करें। खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहेगा। हम्म, और ऐसा ही हुआ भी। आज हम देखते हैं कि रक्तदान शिविर हमारे यहाँ लगाए जाते हैं। हम्म, और सभी जगह लगाए जा रहे हैं, देश में, विदेश में, शहरों में, गांव में, सब जगह। हम्म, इसी भाव से कि मानवता का परिचय दिया जाए, किसी एक की जान बचे, किसी एक बोतल से। हम्म, अब ये भी नहीं पता है किसका ब्लड है, किसको चढ़ चढ़ रहा है। और सेवा बड़ी महान है सभी की। ब्लड देने वाले थकते नहीं हैं, हर साल दे रहे हैं। पूरी सेवा भावना है उनके अंदर, मन में। तो रहमत करो, कृपा करो कि मेरी सोच कहीं भी इधर उधर ना हो जाए। दाएं भाई, मुक्ति पर्व दिवस है। ये एक दिन हमें समझाने के लिए, उन सब महात्माओं को याद करने के लिए, संतों को याद करने के लिए हमें दिया गया है। उसमें हमारे साथ रहने वाले भी संत महात्मा हैं, जिन्होंने पूर्ण जीवन अपना गुरसिक्की में जिया है। दासी तो बलिहारी जाती है कि बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर दासी को प्राप्त हुआ कि ऐसे संत महात्मा हमारे भी जीवन में रहे, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी, प्रेरित किया, साकार की, भक्ति करने का हमें भाव समझाया कि किस तरह से सेवा करनी है। सदगुरु बाबा जी के समय को हम सभी याद करते हैं। 36 वर्ष कहते हैं दिए उन्होंने हमें अपने। वास्तव में ही पूर्ण रहबर इस धरती पर आए हुए मालिक। बच्ची क्या कह पाएगी, जे प्यार छोटी हो जाती है। बहुत ही प्यारा समय बच्ची का भी बीता। बहुत भक्ति भाव का, समर्पण भाव का, विश्वासी जीवन बनाया सतगुरु बाबा हरदेव जी ने। बच्ची के भी जीवन में इन्होंने उजियारा किया, अंधकार मिटाया, अज्ञानता मिटाई, ज्ञान से भरा। और सतगुरु बाबा हरदेव जी के बाद फिर माता सविंदर जी ने ये सेवा संभाली, गुरु गद्दी संभाली। उनका भी समय हमें याद है कि बहुत ही प्यार संगत को दिया। हमारे रहबर हमसे बिछड़ गए, हम सभी अनाथ से हो गए। दासी अपनी ही बात करेगी।
जब पहुंची और दर्शन हुए बाबा जी के शरीर के, तो एक ही आवाज आई अंतर्करण से, बीच में ही छोड़ गए, आप कौन चलेगा मेरे साथ? बीच में ही छोड़ गए। आत्मिक रिश्ता, रूहानियत का रिश्ता, जैसे हर पल घर में पिता साथ रहता है, ऐसा एहसास। और फिर बैठी बच्ची, अंदर से बातें होने लगी। हिम्मत बंधाई इन्होंने स्वयं ने ही, मालिक, कि अब भी साथ हैं। फिर सतगुरु बाबा जी जैसे साथ जब थे, आज भी यही एहसास है कि माता सुदीक्षा जी के रूप में आज भी साथ है। सतगुरु माता सविंदर जी ने हमें वो प्यार दिया, जो अनाथ का एहसास हुआ था, सनाथ किया हमें, सभी को अपनी छत्र छाया में लिया। मालिक, कंधे से कंधा मिलाकर भक्ति करने की बात कही गई। फिर सविंदर माता जी के रहते रहते ही सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमारे हिस्से आई और इन्होंने सेवा भाव पूरी श्रद्धा से दिया हम सबको, आशीर्वाद मिले हमें। हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी की छत्र छाया में आज बैठे हुए हैं। ममता मई राजमाता जी कुलवंत कौर जी, जिनकी ममता को हम याद करते हैं, बुजुर्ग संत हमें स्वयं बताया करते हैं कि कैसी ममतामयी माता जी थी। और जगत माता बुद्धवंती जी, हमारे मिशन के दूसरे सतगुरु बाबा अवतार जी की धर्मपत्नी जी, अवतार जी ने और बुद्धवंती माता जी ने अपने सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी की साकार रूप में भी सेवा की, अपने ही घर में रखा और उस तंगी के हाल में भी रखा जब खुद के लिए रोटियां नहीं थी, कि बस साकार की सेवा हो जाए, जो संगत मिल रही है संगत की सेवाई हो जाए, सिमरन हो जाए। और उनके जीवन में बहुत गमी भी आई, बहुत कमी भी आई सतगुरु बाबा अवतार जी के समय में और जीवन में बुद्धवंती माता जी के, पर उन्होंने कभी भी कोई गिला शिकवा अपने साकार सतगुरु जी से नहीं किया, ना ही अपने आप को तोड़ा। इस मिशन को मजबूती प्रदान की। अब बात आती है चाचा प्रताप सिंह जी की, जो सतगुरु बाबा गुरुबचन जी के अनन्य भक्त रहे, अपनी नौकरी भी छोड़े आए। चाहे हम बात करें कुटुमल जी की, रामचंद्र जी की, योगदान सिंह जी की, संतोष जी की, जिनके नाम पर निरंकारी सरोवर का नाम पड़ा हुआ है। सदगुरु जी की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, अनेक अनेकों नाम है पर समय यहाँ पर सीमित होता है भावों का। हम्म, और हमारे ही मेरठ में मोरनी माता जी, अनिल डांगे भैया, महात्मा जी, और हमारे बाऊ जी भूपेंद्र जी, जिन्होंने हमें स्तंभ बन के सहारा दिया, हमारे जीवन में इस तरह से ज्ञान का दीपक जला के रखा कि बुझने नहीं दिया, भक्ति को संभाल दी हमारी, हमारे जीवन में आनंद को ठहराव दिलवाया।
कोरोना काल में भी दासी के घर बराबर आते रहे। जिस दिन शरीर उनका छूटेगा, उसके 2 दिन पहले भी दासी के घर आए, खूब संगत करी और ये की बात कहते थे कि बहन, तुम्हारे घर तो तुम्हें कोरोना से डर नहीं लगता ना, तुम्हारे घर तो आ सकता हूँ। फ़ोन आ जाता था। बहुत, बहुत जब से हम इस मिशन में लगे, तब से ही उनकी धर्मपत्नी कृष्णा माता जी और वो जोड़े के साथ भी आया करते थे। तो ऐसे-ऐसे ब्रह्मज्ञानी महात्मा पूर्ण हमारे जीवन में सद्गुरु जी की कृपा से स्तंभ बन के हमारे साथ खड़े रहे और आज भी वो हमारे साथ ही हैं। क्योंकि आज वो जिस तरह से याद आ रहे हैं, उनके चरित्र से हमें, उनके जीवन से हमें प्रेरणाएँ मिलती हैं कि सच्ची रिश्तेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु की है। और जब गुरु के ज्ञान को हम जिएँगे जीवन में, धारण करेंगे, इस कवच में रहेंगे, अंग संग का मतलब, ये अंग में मेरे समाये हुए हैं और संग मेरे हैं, ऊपरी सतह पर भी। कहीं ये साथ छोड़ ही नहीं रहे हैं और भ्रम भुले के कैसे? सबसे पहले बताया गया कि देह तुम नहीं हो, शरीर तुम नहीं हो, बेदेही हो जाओ। हैं? आत्मा की उड़ान भरवा दो, ऊपर कर दो, सुख-दुःख से ऊपर उठा दो इसे। हुँ। फिर दिनों के भ्रमों से बच जाओ तुम। आज बृहस्पति है, आज शनिवार है, आज मंगल है। हुँ। फिर बिल्ली रास्ता काट गई, दूध उबल गया, बुरा हो जाएगा। ये छोटा, ये बड़ा, ये उस जाति का, ये उस सब भ्रमों से हटा दिया। तन मन धन निरंकार का है। निरंकार का ही समझ के तुम जीवन जियो। माया से मोह मत रखो। जितनी सेवा करोगे, जितने बीज बोओगे सेवा के, उतने ही फल लगेंगे। हुँ। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने भी अपने जीवन में यही समझाया कि सामूहिक लंगर हो, सबकी सेवाएँ पड़ें उसमें। अब बात भी समझ में आती है। आज भी एक-एक महात्मा ऐसा है जो अकेला ही सेवा कर ले, पर यदि सामूहिक सेवाओं में सभी का बीज पड़ जाएगा, तो कितना आनंद का विषय है ये। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने सभी को अपने अंतिम समय में पूरी ही संतों को बुलाया, संगति कराई और एक साथ एक ही थाल में 4-4 5-5 महात्माओं को, संतों को बैठ के लंगर करने की ये प्रेरणा दी कि बच जाओ इन भ्रम भुलेकों से, जाति-पाति में मत बँटो। हम आत्मा हैं। राजा जनक जी ये जीवन जी रहे थे, वेदेही थे, मुक्त आत्मा। एक दिन ये हमें साल में इसलिए याद दिलाया जा रहा है कि हम हर पल याद रखें कि हम मुक्त आत्मा हैं। हुँ। सदगुरु माता सुदीक्षा जी से जब इस बात को कहा गया कि माता सुविंदर जी ने अपना पूरा जीवन ही सेवाओं में लगा दिया, तो एक दिन उनके लिए रखा जाए, तो माता सुदीक्षा जी ने भी यही कह दिया कि मम्मा का दिन भी मुक्ति पर्व वाले दिन ही मनाया जाएगा। कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, ये भाव हमारे सामने आ रहे हैं। और यहाँ भी संत महात्मा हमें समझा रहे हैं कि मुक्ति पर्व दिवस वाले दिन जो मुक्त आत्माएँ हो गई हैं, हमारे पूर्वजों की, हमारे बड़ों की, सबको हम याद कर लें उसी दिन। मेरा मिशन, इलाही मिशन, दातार, शुक्राने का मिशन। शुक्र दातिया, तेरा शुक्र दातिया, निरंकार साकार आप एक ही हैं। शुक्राना है, धन्य